जिम्मेदारी आपकी है। और तीसरी जिम्मेदारी माता पिता की, जो आपको इस दुनिया में लाए। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हम सब भूल गए। रूप नारायण जी, आपका जीवन तो गांव में निकला है बहुत लोगों का। पहले गांव में कितने साल में शादी करते थे बच्चों की? 15-16 साल में। क्यों करते थे? कि ये यंग है, जवान है, जल्दी शादी कर देंगे, इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे। जब तक ये ताकत रखता है कि बच्चों को बड़ा कर लेगा, जब ये बूढ़ा हो जाएगा बच्चे इसको पाल लेंगे। इसलिए कम उम्र में करते थे। आजकल तो फैशन हो गई, वो 30 साल, 35 साल, 40 साल। अभी मेट्रो सिटी में तो 50 में कर रहे हैं। और वो 50 में शादी करता है, 52 में इसके बच्चा हुआ। जब ये 57 का हुआ, बच्चा 5 साल का हुआ। अब ये दोनों टेंशन में रहते हैं। बच्चा इसको देखता है, इसको कौन पालेगा, ये उसको देखता है, इसको कौन पालेगा। अब वो 5 साल का बच्चा पिता को देखता है, ये 57 का हो गया, बूढ़ा होने वाला, इसको पालेगा कौन? अब वो ये देख रहा, मैं बूढ़ा हो गया, ये 5 का है, इसको कौन पालेगा? क्यों लाए माता पिता आपको इस दुनिया में? ताकि बुढ़ापे में आप उनके साथ रहे। आज पता है दुख क्या होता है? आप बॉम्बे में हो और आपके माता पिता गांव में है। वो अनपढ़ माँ रात भर रोती है, वो दर्द नहीं बताती आपको। इसलिए आपको बड़ा किया था कि बुढ़ापे में आप उसके साथ रहो। और आप पैसों के लिए महाराष्ट्र आ गए, गुजरात चले गए। और वो अपने पति से बोलती है बार बार, कब आएगा बच्चा? इसलिए शादी की थी कि हमें छोड़ के चला जाएगा, इसलिए बड़ा किया था। मेरा एक ही निवेदन है आपसे, आरसीएम को पिन के लिए मत करना, आरसीएम को स्टेज के लिए मत करना, आरसीएम को सम्मान के लिए मत करना, पर आरसीएम को इसलिए जरूर करना कि आप हमेशा अपने माता पिता के साथ रहें। या तो माता पिता को साथ रखो या फिर माता पिता के साथ रखो। इसलिए आरसीएम जरूर करें। यहां हम बहुत समझदार लोग हैं। कितने लोगों को कार का ज्ञान है? कार है या नहीं है? कार का नॉलेज कितने लोग रखते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा। बड़ा सोच समझ के बताना। कार जब पहली बार खरीदते, 4 नए पहिए डलते उसमें, पहले कौन से घिसते हैं? आगे वाले। क्यों? उस कार पे जो पूरा वजन है वो अगले पहियों पर है। इंजन का वजन, चलते अगले हैं, ब्रेक अगलों पे लगता है, गड्ढा पहले अगले कूदते हैं, ब्रेकर पहले अगले कूदते हैं। और फिर हम कितने समझदार लोग हैं, जब अगले टायर थोड़े से कमजोर होते हैं हम उन्हें पीछे डाल के अगले नए डलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि कार का नियम है, अगर 110 की स्पीड पर अगला टायर फट गया तो वो कार बिना पलटे नहीं रहती। आपको पता है कि आपके यहाँ एक एक्सप्रेस बना बॉम्बे टू नागपुर, 500 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं उसके ऊपर 1 साल में। और अभी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नियम लाई है कि पहले वो टायर चेक करेगी और उसके बाद आपके टायर में नाइट्रोजन गैस डालेगी, तभी आप उस हाईवे पे चल सकते हो। क्योंकि वो टायर गर्म होता है, सीमेंट की रोड है, टायर कमजोर है, अगला फट गया। 500 से ज्यादा एक्सीडेंट 1 साल में हुए। अभी 2 महीने पहले औरंगाबाद के 2 परिवार एक ही कार में पूरे के पूरे समाप्त हो गए। तो हम अगला टायर क्यों रखते हैं? रूल है कि अगर 100-110 पे अगला टायर फटता है तो कार पलटती है और उसके अंदर जितने भी लोग बैठे नहीं बचता। नहीं तो उस हाईवे का सर्वे करना और पूछना लोगों को। लेकिन अगर पिछला फट गया तो कार पलटेगी नहीं, कार डिसबैलेंस होगी, घूम जाएगी, पलटेगी नहीं। इसलिए हम अगला टायर कैसा रखते हैं? नया। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, आप अपने परिवार का अगला पहिया हो, घिस चुके हो, पूरे परिवार का लोड है आप पे, रिश्तेदारियों की जिम्मेदारी है, गांव की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, और चल रहे हो, घिस चुके हो। एक दिन ऐसा आएगा ये टायर फटेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कार की तो चिंता है कि अगले टायर नए होने चाहिए, अपने इस परिवार की चिंता है आपको कि जिस दिन ये टायर फटेगा इस कार को कौन चलाएगा? मैं इसीलिए आरसीएम पे गर्व करता हूं। मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूं, ना था, ना हूं, ना रहूंगा।
अब ये घटना घटी, संजीव जी जानते हैं, हमारे जौनपुर में चौहान साहब, पंकज चौहान साहब, मार्च में वो एमरल्ड बने, 1,63,000 का चेक। हेल्थ शुरू से अच्छी नहीं थी उनकी, थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, कोरोना आया, अप्रैल में उनकी डेथ हो गई। पत्नी उम्र लगभग 30 साल, एक बच्चा, बेटा 9 साल का, बेटी 7 साल की, छोटी बेटी 4 साल की, माता पिता, भाई बहन। और ये संजीव जी जानते हैं, या जो लोग जौनपुर के आसपास के वो जानते हैं, चौहान साहब इतने माइंडेड थे, इतना टैलेंट था। वो पढ़ते टाइम में जौनपुर में कोई मीटिंग होगी 2005, 6, 7 की, मेरे को याद नहीं, उस मीटिंग में कोई लाया और वो ज्वाइन हुए, और वो उस समय पढ़ रहे थे। अगर वो आरसीएम नहीं करते वो आईएएस ऑफिसर बनते, इतना टैलेंट था उनके पास, कोई रोक नहीं सकता था। जब उनकी डेथ हुई, और ये मैं रियल कहानी बता रहा हूँ, कोरोना में मेरे कई रिश्तेदार गए, मेरे सारे रिश्तेदारों के जाने का इतना दुख नहीं हुआ जितना मेरे को चौहान साहब के जाने का। 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, मैं बहुत परेशान रहा। मेरी पत्नी मेरे को बार बार बोलती थी कि आप पूरे भारत को समझाते हो कि ये तो सत्य है कि जिस दिन उसने आपके आने की तारीख लिखता है उसी दिन वो जाने की लिख देता है। वो 20 साल हो, 22 साल हो, उसने लिख रखी है, तो आप क्यों परेशान हो? आप तो भारत को समझाते हो। मैंने मिसेस को कहा, मेरे को दुख ये तो है चौहान साहब से लेकर, पर मेरे को ज्यादा दुख ये है वो कम उम्र में चले गए। उम्र नहीं थी, 35 साल हुई इसकी लगी, पत्नी की 30 साल उम्र है। क्या जीवन निकलेगी, क्या करेंगे ये छोटे छोटे बच्चे? मान लो आरसीएम को यहाँ से हटा दो, आज बहुत सारे परिवार इस कोरोना में जिनका घर का मुखिया चला गया, और 4 साल का बच्चा नहीं समझता इस चीज को, क्या हो गया ये। वो जब मार्केट जाता है ना, अपनी माँ को बोलता है माँ खिलौना चाहिए, कहाँ से दिलाइए माँ खिलौना, पति नहीं है उसका कमाने वाला, बच्चा रो पड़ता है, पता अपनी माँ को क्या